दोस्तों, कहा जाता है ना कि हम भारतीय लोग जुगाड़ करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं आज आपको कबाड़ के कुछ ऐसे जुगाड़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। कबाड़ से जुगाड़ ऐसे करो कि 4 लोग देखे तो बोले कि वाओ क्या बात है। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जुगाड़, हम अक्सर छोटे खलबत्ते में अदरक, इलायची और लहसुन आदि कूटते हैं या फिर सूखे मसाले भी कूटते हैं। जब हम छोटे खलबत्ते में मसाले कूटते हैं तो उछलकर बाहर आते हैं और आजू बाजू में बिखर जाते हैं। इसके लिए एक पानी की बड़ी वाली मतलब 1 लीटर वाली बोतल लीजिए। बोतल के ऊपरी पार्ट को 4-5 उंगली दूरी पर कट कर लीजिए। कट करने के लिए खराब वाला चाकू लेकर उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए और कट कर लीजिए। आप कैंची से भी काट सकते हैं। कट करने के बाद ऊपरी हिस्सा इस तरह निकल जाएगा। बोतल के इस ऊपरी भाग को खलबत्ते के ऊपर रखकर फिर आपको जो भी मसाला कूटना हो वो कूटे। अब मसाला उछलकर बाहर नहीं आएगा। मसाला कूटने के बाद इस बोतल को खलबत्ते के ऊपर ही रख दीजिए। इससे खलबत्ते पर डस्ट आदि भी नहीं बैठेगी। दूसरा जुगाड़, तेल की कीप मतलब ऑयल फनल वैसे तो हर घर में होती है, लेकिन यदि कभी वक्त पर तेल की कीप न हो तो कोई बात नहीं। खाली बोतल के इस ऊपरी भाग का उपयोग आप तेल की कीप के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग करके आपको जो भी सामान छोटे कंटेनर में भरना है भर सकते हैं। तीसरा जुगाड़, सुई धागे के डब्बे में सुइयां रखने के बाद भी कई बार वो बिखर जाती है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। हम जिस पेन को रिफिल खत्म होने के बाद फेंक देते हैं उसे न फेंके। पेन की रिफिल निकाल लीजिए, फिर पेन का नीचे वाला भाग लगा दीजिए। पेन के ऊपर वाले हिस्से से सुइयों को पेन के अंदर भर दीजिए, फिर पेन का ढक्कन लगा दीजिए। अब इस पेन में आपकी सभी सुइयां सेफ रहेगी। आप पेन में 20-25 सुइयां तक रख सकते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं। चौथा जुगाड़, ज्वेलरी के साथ जो छोटे पर्स आते हैं उन्हें हम कुछ दिनों बाद फेंक देते हैं। इन पर्स को फेंके नहीं, इनका हम बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कई बार हमारे स्वेटर या जैकेट में जेब नहीं होता और कभी कभी हमें पैसे आदि रखने के लिए जेब की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वक्त ज्वेलरी का छोटा पर्स लेकर उसे स्वेटर या जैकेट के अंदर के बाजू में पिन से अटैच कर ले। ये पर्स बाहर से दिखाई नहीं देगा और आपका सामान सेफ रहेगा। ये तरीका आपको ट्रैवलिंग में या भीड़ वाली जगहों पर भी बहुत काम आएगा। आप ज्यादा की रिस्क इस पर्स में रखकर बेफिक्र होकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ज्वेलरी के छोटे पर्स का उपयोग आप एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। कई बार हम जो बड़े पर्स खरीदते हैं उनके अंदर पार्टीशन कम होते हैं। ऐसे में हमें रुपए, मेडिसिन के स्ट्राइप आदि रखने के लिए दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ज्वेलरी पर्स सेफ्टी पिन से बड़े पर्स में अटैच कर ले। छोटे ज्वेलरी पर्स का तीसरा उपयोग ये है कि इन ज्वेलरी पर्स में सफर में जाते वक्त आप अपने मोबाइल का चार्जर रख सकते हैं। पांचवा जुगाड़, जब बिंदी के पत्ते में की बिंदी खत्म हो जाती है तो नॉर्मली हम उसे फेंक देते हैं। उसे फेंके नहीं। यदि बिंदी के पत्ते में बीच वाली लेयर भी है तो उसे काट दीजिए। पत्ते पर जो भी पिने लगी होगी वे निकाल दीजिए। अब बिंदी के पत्ते को इस तरह फोल्ड करके उस पर सेलो टेप लगा दीजिए। एक छोटी टेप सामने से लेते हुए पीछे की तरफ भी लगा दीजिए। बिंदी का पैकेट 2 बाजुओं से तो पैक हो गया है, तीसरी तरफ भी इसी तरह टेप लगाकर उसे भी बीच में से छोटी टेप लगा दीजिए ताकि पैकेट 3 तरफ से अच्छे से पैक हो जाए। अब बिंदी के पैकेट का जो खुला भाग है उसमें आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड आदि रख सकते हैं। इसमें 3-4 कार्ड आसानी से आ सकते हैं। इस तरह आपके इम्पोर्टेंट कार्ड सेफ रहेंगे। ट्रैवलिंग में भी आप इसे अपने पर्स में रखेंगे तो ये आसानी से मिलेंगे और सेफ रहेंगे। छठवां जुगाड़, टिश्यू पेपर या पेपर नेपकिन की जरूरत हम सभी के घर में होती है। जिस पॉलीथीन में ये पैक होकर आते हैं वो फट जाती है, तब इन पेपर को बराबर रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक खड्डे का डब्बा लेकर उसे बीच में गोल काट लीजिए। डब्बे में पेपर नेपकिन रखकर उसे अच्छे से पैक कर दीजिए।
अब जब भी आपको नेपकिन की जरूरत हो तब एक नेपकिन खींचकर निकाल लीजिए। इसको बनाने में 1 रुपया भी नहीं लगा है। यदि हम मार्केट से टिश्यू पेपर डिस्पेंसर लाते हैं तो वो काफी महंगा मिलता है। 7वां जुगाड़, साबुन के खाली पैकेट अक्सर हम फेंक देते हैं। उन्हें फेंकिए नहीं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। खासकर साबुन के खाली पैकेट के अंदर जो मोटा कागज आता है उसमें। इस कागज को आप 2 या 3 टुकड़ों में काटकर या ऐसे ही अपने वार्डरोब में रख दीजिए। अब जब भी आप वार्डरोब खोलेंगे तो बिना किसी परफ्यूम के भी वार्डरोब से भीनी भीनी खुशबू आएगी। 8वां जुगाड़, वैसलीन की छोटी डब्बियां खाली होने पर उन्हें न फेंके। मेरे पास 3 अलग अलग साइज की वैसलीन की डब्बियां थी। मैंने छोटी डब्बी में छोटे रबर, मीडियम साइज की डब्बी में मीडियम साइज के रबर और बड़ी डब्बी में बड़े साइज के रबर रखे हैं। अब हमें जब जिस साइज के रबर की आवश्यकता होगी उस साइज का रबर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन जुगाड़ों में से आपको कौन सा जुगाड़ ज्यादा पसंद आया या कौन सा जुगाड़ आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।